कल हमारी क्लास प्रश्नावली तैयार की रही थी जिसके अंदर हमने आधे सवालों को हल कर लिया था। आज पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम जो शेष प्रश्न है उनको हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। तो देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें दूरी दी हुई है, एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और हमें ये दिया हुआ है भाई रेलगाड़ी की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर दे तो रेलगाड़ी की जो है वो वहां पर जाने में 3 घंटे का समय ज्यादा लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। देखो इसमें कैसे करेंगे, हमें कुल दूरी दी हुई है कितनी, कुल दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें चाल ज्ञात करना है तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान लिया भाई रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, समय दिया हुआ है 3 घंटे का अधिक समय लग रहा है। तो जब भी आपको रेलगाड़ी या किसी की चाल दूरी दे तो उसको हमेशा समय के रूप में बदल कर ही हल करना है। यानी आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। सब जानते हो, आप ये पढ़ते हुए आ रहे हो, लाइन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन हमें समय के रूप में बदलना है तो समय यहाँ आएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगी। चाल यहाँ जाएगा, समय यहाँ जाएगा पक्षांतर करके। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो देखो दूरी दी हुई है, चाल हमने मान ही लिया, तो समय निकालेंगे हम। कौन सा समय, यानी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तय करने में लगा समय कितना है, देखो समय निकालेंगे हम, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ से देखो दूरी हमारे पास 480 और चाल कितनी है x हमने मान लिया था, तो समय कितना हो गया 480 बटा x घंटे। अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, उसको 480 बटा x घंटे लगेगी। अब ऐसे ही मान लो यदि गाड़ी की चाल या रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब बताओ इसमें कितना समय लगेगा, वही सूत्र लगाएंगे दूरी बटा चाल। दूरी वही है 480 किलोमीटर और चाल पहले x थी, अब क्या कर देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, घटा देंगे इसमें से। तो इसमें जो समय लग रहा है वो 480 बटा x घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको इन दोनों में जो समय है, समय का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समय का अंतर निकालेंगे हम। 3 घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो समय का अंतर कितना है 3 घंटे है, ठीक है। अब देखो ज्यादा समय कौन सा है, ये गाड़ी देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम हो गई, चाल कम हो गई, तो चाल कम है तो इसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो ज्यादा समय ये है और ये कम समय है।
तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा समय में से 3 घंटे कम समय को घटा देंगे तो 3 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो देखो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3। अब क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे वो लसा लेंगे। तो लसा लेंगे तो देखो ये इससे गुणा होगा x माइनस 8 और ये x, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखो 480 तो इससे गुणा होगा तो 480x माइनस 480 इससे गुणा होगा 480 ब्रैकेट x माइनस 8 बराबर 3। अब क्या करेंगे हम, 480 का 480x माइनस 480x, फिर माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस, ये हो गया 8 को गुणा कर लो इसको, 8 को 0 से गुणा किया 0, 8 64, असली का 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये हो गया 3840 बटा में देखो x इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। 480x में से 480x घट जाएगा ये 0 हो जाएगा, और इधर क्या बच रहा है अब 3840। अब ये बटा में है तो इसको 3 उधर ले जाओ, 3 की गुणा में लिख दो बराबर 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x, 3 का इधर पक्षांतरण कर दो तो ये हो जाएगा 3840 बटा 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अंटे 24, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 अंटे 24, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। 1280 इधर आएगा तो समीकरण क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 हो गए। अब देखो इसका गुणांक 1 है, 1 को 1280 से गुणा करेंगे और 1280 के हम करेंगे गुणनखंड, 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 6, ये 4, ये 0, फिर 2 का भाग देंगे 3, 2, 0, फिर 2 का भाग देंगे तो ये 16, 0, फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 80, फिर 2 का भाग देंगे 40, फिर 2 का भाग देंगे 20, फिर 2 का भाग देंगे 10, फिर 2 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 8, और हमें 8 ही लाना है, किस में लाना है उत्तर, माइनस में। तो माइनस कैसे आएगा, छोटी में से बड़ी घटा देंगे, छोटी में से बड़ी घटा देंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x माइनस का 1280 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x ब्रैकेट x प्लस 32 माइनस 40 ब्रैकेट x प्लस 32 बराबर 0। तो x प्लस 32 और ये दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक एक को लेंगे, जब x प्लस 32 बराबर 0 तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, और जब x माइनस 40 इसको लेंगे अब बराबर 0 के, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा प्लस का। अब देखो मैं रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, चाल तो आपको पता है भाई प्लस में होगी, क्योंकि अगर चाल 0 कर दे बिल्कुल ही तो रेलगाड़ी चलेगी नहीं, तो अगर 0 पे नहीं चले तो माइनस में कहाँ से चलेगी गाड़ी। तो इसमें जो चाल होगा हमारी कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6,
क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो हमें क्या करना है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये हमें सवाल दिया हुआ है, दो मित्र है, उनकी आयु का योग तो 20 है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मानिए 4 वर्ष पहले कितना था गुणनफल उनका? 48 था और उनका जो योग है वो कितना है? 20 है। हमें पहले पता करना है कि यह स्थिति संभव है या नहीं है। अगर स्थिति संभव होगी तो हम क्या कर लेंगे? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे। तो देखो ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है दोनों की आयु का योग कितना है? दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो बताओ दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? दूसरे मित्र की जो आयु है वो 20 में से पहले वाली कम कर देंगे, यानी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। क्लियर? तो पहले मित्र की आयु तो हो गई x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु हो गई 20 माइनस x वर्ष। अब देखो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48 था। तो हमने इसको जमाना है। तो देखो एक मित्र की आयु x वर्ष है वर्तमान आयु, दूसरे की है 20 माइनस x। अब इनको क्या करना है? 4 वर्ष पहले लेके जाना है। तो जैसे इसको 4 वर्ष छोटा कर देंगे तो और इसको भी क्या कर देंगे हम? 4 वर्ष छोटा कर देंगे और इनका क्या करेंगे हम? गुणनफल करेंगे। तो गुणनफल कितना दे रखा है? 48। अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। x माइनस 4, 20 में से 4 कम करेंगे तो 16 माइनस x बराबर 48। गुणा करेंगे x को 16 से तो 16x, x को x से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर, 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 64 और ये हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 48। 48 को इधर ले आओ या फिर एक काम करेंगे उधर ले जाएंगे सबको चिन्ह, क्योंकि x स्क्वायर माइनस में आ रहा है ना। तो 16x और 4x कितना होगा? 20x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 बराबर 48। अब इन सबको उधर ले जाओ, 0 बराबर x स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, 20x हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, और इधर पहले 48 किसका है? प्लस का है। तो 0 बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये हो गया 12 का 2, 10 और 1 11, 112 हो गया। अब हमें द्विघात समीकरण मिल गया तो क्या करेंगे? स्थिति पता करेंगे, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। इसमें अब मूल जो है हमारा वास्तविक है या नहीं है, ठीक है। तो देखो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो बताओ a बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणांक कितना है? 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112। भाई ये b है और ये c है। a b c आ गया। हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो इसका अभिव्यक्ति कर ज्ञात करेंगे। विव्यक्ति कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान कितना दे रखा है? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac। a का मान 1 है, c का मान 112 है, 1 इंटू 112। तो 20 का वर्ग हो गया 400 माइनस 4 एकम 4, 4 को गुणा करेंगे तो
4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो बताओ कितना आएगा, माइनस का 48 आएगा। आपने कल पढ़ा था कि अगर हमारा जो विभक्तिकर है डी का मान वो 0 से छोटा आ गया, तो देखो यहाँ जो हमारा डी है वो क्या है, छोटा है किसी 0 से, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। अगर ये स्थिति संभव होती, डी का मान मान लो 0 आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता, तो स्थिति संभव हो जाती, फिर हम इसको द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य जो सूत्र बोलते हैं उससे हल कर लेते हैं। तो इसका उत्तर है वो यहां तक ही हो जाएगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, दो प्राकृत संख्याओं का अंतर 5 है। अंतर तो कितना है, 5, और उनके प्रतिलोमों का अंतर 1/10 है। प्रतिलोमों का अंतर कितना है, 1/10 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करनी। देखो इसमें क्या करेंगे, दो संख्या हमारे पास माना। अब आपको देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक संख्या तो क्या है, x मान लेंगे हम, और दूसरी मान लेंगे हम y। ठीक है, माना दो संख्याएं x तथा y है। इसको आप x और y के केवल एक ही चर में भी मान सकते हो। एक x मान लेंगे, दूसरा अंतर से निकाल लेंगे, तो 2 मान लिया हमने। जहां अब दो संख्या तो है, बड़ी कौन सी है, x जो है वो बड़ी है किससे, y से, x बड़ी है। अब इनका जो अंतर दिया हुआ है, इनका अंतर कितना है, 5 है। तो दोनों घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ये y उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 + y, समीकरण 1। ठीक है, ये काम में आएगा आगे द्विघात समीकरण बनाने में। अब देखो इनके प्रतिलोमों का अंतर कितना है, 1/10 है। ध्यान देना, मान लो एक संख्या 5 है, एक संख्या 2 है, तो बड़ी तो 5 है, छोटी कौन सी है, 2। अगर इनका प्रतिलोम करें 1/5 और 1/2, अब बताओ इनमें कौन सी संख्या बड़ी हो गई, बड़ी हो गई है 1/2 वाली, क्योंकि नीचे छोटी संख्या है तो इसका मान बड़ा होगा। ये इधर बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी। अब इनका अंतर करेंगे तो ये जो दूसरी वाली छोटी है ना, उसका प्रतिलोम करते ही वो बड़ी हो जाएगी। तो देखो 1/y ये बड़ी संख्या हो गई, और -1/x ये छोटी हो गई। तो दोनों के प्रतिलोम कर लिया, उल्टा कर दिया, और इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो yx ये हो जाएगा xy लघुत्तम हो जाएगा। x को इससे गुणा करेंगे तो x - y बराबर 1/10। अब वज्र गुणा कर लेंगे हम, तो 10 से गुणा हो गए तो 10x - 10y, और ये उधर जाएगा तो xy। अब हमारे पास देखो x का मान दिया हुआ है 5 + y। क्या दिया हुआ है, 5 + y। तो इस x की जगह हम लिख देंगे 5 + y। तो 10x इस यहाँ पे रख दो मान, यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो देखो 10 ब्रैकेट 5 + y, फिर आगे माइनस का 10y, यहाँ भी x की जगह लिखेंगे 5 + y, और आगे लिख देंगे y। तो ये हो गया 50 + 10y - 10y बराबर 5y + y²। तो 10y से 10y कैंसिल हो गया, इधर बच गया 50 बराबर 5y + y²।
द्विघात समीकरण बनाना है हमें, 50 को इधर लाएंगे और घातों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y, 50 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 50 और बराबर में क्या बचेगा 0। इसका गुणांक 1 है, 1 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50। 50 के कर लो गुणनखंड, ये हो गया 25, 5 तो 1। लाना कितना है हमें 5 लाना है, 2 5 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो ये वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस का 5y माइनस का 50 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 10 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक तो हो गया y प्लस 10, एक हो गया y माइनस 5 बराबर 0। जब y प्लस 10 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10, और जब y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस का। तो इसमें y के दो मान आ गए। अब थोड़ा सा देखो, इसमें आपको दिया हुआ है दो प्राकृत संख्या है। कौन संख्या है प्राकृत। अब प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती है, तो 1 से स्टार्ट होगी। तो ये माइनस वाली संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा 5 वाला आपका उत्तर होगा। तो y तो आ गया आपके 5। आप क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 5 प्लस 5, x बराबर क्या हो गया 10। तो दूसरी संख्या पहली संख्या क्या आ गई 10 और दूसरी क्या हो गई 5। तो अतः दोनों संख्याएं क्या होगी 5 व 10 है। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण को हल कीजिए। 1 बटा x प्लस 1, 1 बटा x प्लस 1 प्लस 3 बटा 5x प्लस 1 बराबर 5 ब्रैकेट 5 बटा x प्लस 4। इसमें आगे कुछ कॉमा लगा के दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू -1 और नॉट इक्वल टू -1/5 नॉट इक्वल टू -4। यानी हमारा जो x का मान निकालना है, x का मान अगर -1 आता है तो गलत है, -1/5 आ गया तो भी गलत है, और -4 आ गया तो भी गलत है। यानी इन तीनों के अलावा x का मान कुछ और आना चाहिए। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों का लसा लेंगे, तो लसा लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इससे गुणा होगा 1 से तो 5x प्लस 1, 3 से गुणा होगा 3x प्लस 3 बराबर 5 बटा x प्लस 4। 5x में 3 जोड़ेंगे, 3x जोड़ेंगे तो ये हो गया 8x, 1 और 3 हो गया 4, ये हो गया 5x स्क्वायर, ये हो गया x, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5x और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 5 ब्रैकेट 5 बटा x प्लस 4। अब बद्र गुणा कर देंगे इसको, तो 8x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 4, इसको इससे गुणा कर दिया बराबर 5 को गुणा करेंगे हम इससे, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, x और 5x कितना हो गया 6x हो गए, और प्लस का 1। अब आगे देखो गुणा कर लो इनको, 8x को 1 से गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर, 8x को 4 से गुणा करेंगे तो 32x, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ये हो गया 25x स्क्वायर, ये हो गया 5 30x प्लस 5 एकम 5, सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 8, एक काम करो ना x स्क्वायर उधर बड़ा वाला है, इनको ले जाओ उधर, तो 0 बराबर
25x² प्लस 30x प्लस 5, ये सब उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x², 32 और 4 36, 36 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 36x, और 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16, 0 उधर लिख ही दिया। तो ये हो गया 0 बराबर 25x² प्लस, अब देखो चिन्ह किसका आएगा, 30x में से 36x को घटाना है। एक मिनट 25x² में से 8x² को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17x², 30 माइनस 36 तो ये हो गया माइनस का 6x, और 5 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 11। ठीक है, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, हम 17 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 × 11, 11 7 77, और 11 एकम 11 और 7 18, 187 आ गया। तो 187 का हम करेंगे गुणनखंड, तो कितना आएगा इसमें देखो, ये हो जाएगा 8 7 15 और 1 16, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी जा रहा, 7 का देखो 7 दूनी 14, 4 7 का नहीं जा रहा, 11 का देखते 11 एकम 11 का और 17 का जाएगा, 11 और 17 हो जाएगा, क्योंकि 11 और 17 को गुणा किया था, दोनों अभाज्य संख्या है। तो देखो 11 और 17 दोनों से हमारे पास 6 भी आ रहा है, 6 लाना है हमें, तो ये हो गया 0 बराबर 17x² माइनस का 6 कब आएगा, जब छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो, प्लस का 11x माइनस का 17x माइनस 11। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, 0 बराबर x कॉमन आएगा तो ये हो गया 17x प्लस 11 माइनस 1 कॉमन आएगा इसमें से, 17x प्लस 1 11, तो 0 बराबर x माइनस 1, और ये हो जाएगा 17x प्लस 11। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, जब x माइनस 1 बराबर 0, बताओ x बराबर क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो एक तो मान ये आ गया प्लस का 1, और जब 17x प्लस 11 बराबर 0, बताओ 17x बराबर माइनस 11 और x बराबर माइनस 11/17। तो इस तरह से हमारे x के 2 मान आ गए, एक तो 1 और एक माइनस 11/17। तो इस तरह से हमारे जो प्रश्नावली 4 थी उनके सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए, इनसे बाहर आने की उम्मीद कम होती है, तो आप अच्छे से इनकी तैयारी करें। प्रश्नावलियाँ जल्दी से जल्दी आपको डाल दी जाएगी। अब बीच में क्या है, बिजी शेड्यूल आ गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम क्लास को नहीं डाल पा रहे थे। तो आप तैयारी करें, क्लास को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको